हमारे व्रजमंडल के श्री कृष्णदास, उनका स्वरूप ऐसा था कि वो जिस किसी भी वस्तु को देखते थे, जैसे हमारा मन कैसा है, हम आम देख लेते हैं तो आम देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अरे ये आम तो मैं खा लूं, कितना बढ़िया लगेगा, इसको बढ़िया फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको काट करके ऐसे खाऊंगा, कोई सोचता है चूस के खाऊंगा, कोई सोचता है इसकी गुठली खाऊंगा, कोई सोचता है इसका अचार बनाऊंगा। आम को देख करके हम अपने रसना की कितनी भावना सोच लेते हैं। लेकिन कृष्णदास जी की दृष्टि कैसी थी, वो आम की सुंदरता देख करके मन में विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो कपड़े देख करके तुरंत सोच लेता है मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, लेकिन श्री कृष्णदास जी सोचते थे इस छपाई का कपड़ा यदि मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी। मतलब वो हर वस्तु को देख करके ठाकुर जी के ऊपर इमेजिन करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं। एक बार आगरा गए, आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए, इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा ये। और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे, कहां से ये कोकिल स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रिझ गए। जब उसने अपना गायन खत्म किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया, कईयों ने कुछ कहा, कोई सोने की मोहर लुटाने लगा। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देख करके कहा कि इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए। गए उस वैश्या के पास और वैश्या से जाकर के बोले हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से। तो वो वैश्या बोली मेरे दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं ऐसे नहीं जाती कहीं भी। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले, 100 रुपया निकाले। उस समय बहुत बड़ी रकम यदि कोई देता था तो 11 रुपया 12 रुपया उस वैश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपए कृष्णदास जी ने निकाल करके दे दिए और कहा ये अभी के हैं, इससे अधिक हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, चलो। वो वैश्या बोली मैंने जीवन में कभी 100 रुपया नहीं देखे, आप कौन हो, आप सेठ जी के कौन हो, भाई हो, उनके बंधु, उनके परिवार से हो। नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। वैश्या सोचने लगी जब दास 100 रुपया दे रहा है तो सेठ स्वामी मालिक वो क्या देगा। धन के लोभ में तैयार हो गई और अपना और अद्भुत श्रृंगार करके आई और वो वाली पोशाक पहन के आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मैं उस सेठ को इतना रिझा लूंगी, इतना अपनी ओर आकृष्ट कर लूंगी कि वो मुझ पर न्योछावर करके खूब धन लुटाएगा। वो क्या जानती थी कि सेठ नहीं है, वो तो सांवरिया सेठ है, वो तो साक्षात परमात्मा है जिनके पास ये कृष्णदास लेके जा रहे हैं। उसको तो लगा कोई व्यापारी सेठ होगा। निकल पड़ी, कृष्णदास जी से रस्ते भर चर्चा करती हुई जा रही है। कृष्णदास जी बस उसकी ओर देख रहे हैं और ठाकुर जी का स्मरण करके सोच रहे हैं हे ठाकुर जी इस पर कृपा करना। गोवर्धन लेकर के आए और श्री गिरिराज जी में पहुंच करके गिरिराज जी की तलेटी के ऊपर श्रीनाथ जी विराजते थे। तब आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, लेकिन तब गोवर्धन में विराजते थे। ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था, कपाट लगे हुए थे। कृष्णदास जी ने सब दर्शनार्थियों को बाहर कर दिया, उस वैश्या को लेकर के भीतर गए। क्यों? उसका गुण इतना प्रिय लग गया था कि बस इस गुण से ठाकुर जी की सेवा हो जाए कैसे भी। ठाकुर जी के सामने जैसे ही वो खड़ी हुई, पर्दा लगा था,